प्यारे बच्चों, आज एक कहानी सुनाते हैं बड़े मजे की। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में शेर रहा करता था जो कि जंगल का बादशाह है। सारे जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गधे ने चीते से कहा, क्या तुम जानते हो कि घास का रंग नीला है? चीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बेवकूफ गधे, क्या तुम देखते नहीं? घास का रंग नीला नहीं, सब्ज है। गधे ने एक ना सुनी और बार बार दोहराता रहा, घास का रंग नीला है। और चीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गधा कहाँ बाज आने वाला था। वो बोलता रहा, घास का रंग नीला है, घास नीली है, घास का रंग नीला है। और फिर दोबारा से, घास का रंग नीला है। चीते ने कहा, बहुत हो गया, अब हमें जंगल के बादशाह के पास जाना पड़ेगा। वो ही फैसला करेंगे कि घास का रंग नीला है या सब्ज। गधे ने कहा, ऐसा है तो चलो चलते हैं। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं एक बहुत खौफनाक जानवर हूँ? तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। चीते को ये सब सुनकर और गुस्सा आया। फिर वो बादशाह के पास गए। बादशाह अपने जाहो जलाल में बैठा हुआ था। सबसे पहले गधे ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, देखिए ना इस बेवकूफ चीते को। मैं अपनी दोनों आंखों से देख सकता हूँ कि घास का रंग नीला है। इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए क्योंकि ये नहीं मानता। बादशाह ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी और सुनने के बाद उससे कहा, गधे, जैसे तुमने कहा वैसा ही है, घास का रंग नीला है। गधा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ ही चीते को 1 साल की सजा सुना दी गई। और सजा भी क्या, उसको जंगल से दूर अकेले रहने की सजा दी गई, जहां पर उससे कोई बात न करे, कोई खाने को ना मिले और कुछ भी पीने को ना हो। गधा इस सजा पर बहुत खुश था और उसको चिढ़ाता रहा। और गधे ने कहा कि अगर आज के बाद कोई अक्लमंद गधे के साथ टकराएगा तो उसको ऐसी ही सजा भुगतनी पड़ेगी। इससे पहले कि चीता अपनी सजा के लिए निकल पड़ता, वो बादशाह के पास आया और पूछा, बादशाह सलामत, आप तो जानते हैं कि घास का रंग हरा है, फिर मुझे सजा क्यों मिली? बादशाह ने कहा, तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिली कि घास का रंग नीला है या सब्ज, बल्कि तुम्हें सजा इसलिए मिली है कि तुम एक बेवकूफ के साथ उलझ पड़े और तुम ये भूल गए कि तुम कितने मजबूत जानवर हो और तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है। चीता ये सुनकर बहुत अफसरदा हुआ और उसने कहा, काश मैं उस बेवकूफ गधे के साथ बातों में ना उलझता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का सबक ये है कि कभी भी एक बेवकूफ के साथ बहस में नहीं उलझना चाहिए, वरना वो आपको भी अपने लेवल पर ले आएगा। तो आपको इस कहानी से कुछ समझ आया? अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो इसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आगे कौन सी मजे मजे की कहानियां अपलोड होती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।